भारत का इतिहास रहस्यमय और अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है। इन कहानियों में भूतिया किलों की दास्तानें हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजस्थान के प्रसिद्ध भुवनेश किले की, जो न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ के भूतिया रहस्यों के कारण भी प्रसिद्ध है। आइए इस कहानी के रहस्यों और अद्भुत घटनाओं के माध्यम से इस किले की यात्रा पर चलें। भुवनेश किला राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच स्थित है। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसे महाराज उदय सिंह ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए बनवाया था। किला अपनी अद्वितीय वास्तुकला, विशाल प्राचीर और शाही महलों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि भुवनेश किले की सबसे खास बात इसके इतिहास में छिपे हुए रहस्य हैं कि भूतिया स्थल बनाते हैं। किले की दीवारें उन चीखों और कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए हैं जो सदियों से यहाँ घटित हुई हैं। भुवनेश किले के भूतिया होने की कहानी का आरंभ महाराज उदय सिंह के शासनकाल से होता है। कहा जाता है कि किले के निर्माण के दौरान एक तांत्रिक जिसका नाम बालकनाथ था, इस क्षेत्र में रहता था। बालकनाथ को यह भूमि बेहद प्रिय थी और उसने महाराज को चेतावनी दी थी कि यदि इस भूमि पर किला बनाया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन महाराज ने तांत्रिक की बातों को अनसुना कर दिया और किले का निर्माण शुरू करवा दिया। इससे क्रोधित होकर बालकनाथ ने इस किले को श्राप दिया। उसने कहा कि यह किला कभी शांति नहीं देखेगा और यहाँ हमेशा डर और त्रासदी का साया मंडराता रहेगा। किले का निर्माण पूरा होने के कुछ सालों बाद महाराज के परिवार में अजीब घटनाएं होने लगीं। रानियों और सेविकाओं ने किले के भीतर अज्ञात छायाओं को चलते फिरते देखा। रात में अजीब आवाजें, चीखें और रोने की ध्वनियां सुनाई देती थीं। एक बार महाराज के सबसे छोटे पुत्र ने दावा किया कि उसने एक सफेद साड़ी पहने महिला को किले की छत पर देखा जो अचानक गायब हो गई। इसके बाद उस राजकुमार की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। यह घटना पूरे साम्राज्य में खलबली मचा गई। भुवनेश किले में एक कोठरी है जिसे मृत्यु कोठरी कहा जाता है। इस कोठरी को लेकर कहा जाता है कि जो भी उसमें रात बिताने की कोशिश करता है वह सुबह तक जीवित नहीं रहता। किले के पहरेदारों ने कई बार लोगों को उस कोठरी के पास जाने से मना किया है, लेकिन कई साहसी लोगों ने इसे चुनौती दी। उनमें से अधिकांश लोगों की मौत या तो रहस्यमय तरीके से हो गई या वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। कहा जाता है कि किले के भूतिया होने की मुख्य वजह बालकनाथ का श्राप है। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि बालकनाथ की आत्मा किले में भटकती है और वहां आने वाले लोगों को परेशान करती है। कई बार लोगों ने किले के आसपास एक काले साये को घूमते हुए देखा है जिसे बालकनाथ की आत्मा माना जाता है। 20वीं शताब्दी में कुछ शोधकर्ताओं और भूत प्रेत की गतिविधियों की जांच करने वाले विशेषज्ञों की एक टीम ने भुवनेश किले का दौरा किया। उन्होंने यहां रात भर रुकने का फैसला किया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार रात में उन्हें भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी और उनके उपकरणों ने अजीब ऊर्जाओं का पता लगाया। टीम ने यह भी बताया कि उन्होंने एक स्त्री की परछाई देखी जो उन्हें घूर रही थी। इस अनुभव के बाद उनमें से कुछ सदस्यों ने मानसिक तनाव और बुरे सपने की शिकायत की। भुवनेश किले के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग मानते हैं कि किले में आज भी आत्माओं का वास है। वे किले के पास रात में जाने से कतराते हैं। लोग कहते हैं कि किले की ओर जाने वाले रास्तों पर अक्सर अजीब रोशनी और धुंध दिखाई देती है। आज भुवनेश किला एक पर्यटक स्थल है, लेकिन यहां आने वाले सैलानियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। किले में गाइड पर्यटकों को उन स्थानों पर जाने से रोकते हैं जो भूतिया माने जाते हैं। हालांकि कई लोग यहां केवल इन रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव करने के लिए आते हैं। भुवनेश किले की कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करती है। यह किला न केवल राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि इसके भूतिया किस्से इसे और भी खास बनाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें